अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। 18 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जो हजरात ने प्रोटेस्ट किया था शहीदों की यादगार पे, सभी को मालूम है कि ज्ञानवापी मस्जिद का तो मसला चल रहा है। जिस अदालत ने कमिश्नर का अपॉइंटमेंट की थी उसको 1991 का जो एक खुसूसी एक्ट बना उसके तहत किसी भी अदालत को सिवाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मतलब इस मसाजिद के ताल्लुक़ से कोई शूट चलाने के इख्तियार नहीं। इतना होने पे भी उसका वायोलेशन करके उन्होंने दावा दाखिल किया और कमिश्नर अपॉइंटमेंट कर लिया था, जिसके खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल रिव्यू पिटीशन दाखिल की। जस्टिस अहमदी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस उनके फर्जंद हुज़ैफ़ा अहमदी ने खूब मेहनत की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि हमें किसी चीज़ का इल्म नहीं, इसलिए 2 दिन रुक जाइए जब तक कुछ नहीं होता। सर्वे को रोकने से स्टे किया था, तब भी गैर कानूनी तौर पे सर्वे हुआ और सर्वे को लीक भी किएगी और शील्डिंग बताएगी। शील्डिंग बोले तो जो हाउस है, हाउस का जो फव्वारा निकलता है उसको इन्होंने शील्डिंग बताया, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल वो शिवलिंग निकली बोल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वो एरिया सीज़ कर दिया था, सील लगा दिया था। और जाहिर है ये जो है ये फव्वारा जो था वो हाउस जहाँ पे वज़ू किया जाता वहाँ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और जो जज ने ऑर्डर किया था गलत है, तो उससे निकाल के वाराणसी के जो अहम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है, जो सीनियर जज है, उनके वहाँ ट्रांसफ़र किए थे। और उस वक्त बताया कि भाई इंतज़ामिया कमेटी ने एक एप्लीकेशन दी है। ऑर्डर 7 रूल CPC में एक प्रोविज़न है कि अगर दावा कायदे से चल नहीं सकता या अदालत को चलाने का एक कानूनी इख्तियार नहीं है किसी एक्ट की वजह से, तो वो खारिज करना, वो एप्लीकेशन पेंडिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे वो कमिश्नर अपॉइंटमेंट हुआ, सिर्फ उसी मुद्दे को लेके गए थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई ये अर्जी आपकी पेंडिंग है, वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं, उसके ऊपर हम फैसला नहीं कर सकते। और कमिश्नर का काम तो हो ही गया, इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफ़र करते हैं और आपका अगर वो एप्लीकेशन आया हुआ तो दावा डिसमिस हो जाएंगे। जब दावा डिसमिस होगा तो ये जो सर्वे हुआ वो बेमानी हो जाता है। और ऐसा इंटरिम ऑर्डर दिया था। उस ताल्लुक़ से जो मज़ाहमत की गई थी और जो प्रोटेस्ट कॉल की गई थी, प्रोटेस्ट करने के पहले SP को एप्लीकेशन दिया गया था, सिटी पुलिस स्टेशन को एप्लीकेशन दिया गया था और प्रोटेस्ट कामयाब हुआ। लेकिन इसके बाद में इसको सैबोटेज करने के लिए या एक तरह का पुलिस का जो टेरर है, लोगों को घबरा देना कि आगे ऐसा कोई प्रोपेगेंडा ना करे, कोई ऐसा अपना मुजाहरा ना करे, या दबाव डालने के लिए, घबराने के लिए, क्योंकि 12 नवंबर का मामला भी ताज़ा है, अभी भी कुछ बदकिस्मती से महरूम नहीं छूटे जिनका कोई रोल नहीं है। तो वही और उसी पुलिस स्टेशन की बदमाशी है। हालांकि SDPI वालों ने आज़ाद नगर के एरिए में किए या दूसरी तरफ किए तो वहाँ एहतजाज भी किए तो कुछ नहीं किया गया, लेकिन इसने कसदन किया था। 353 लगा दिए कि इंस्पेक्टर के साथ हाथ को झटका दिए, बदतमीज़ी की, क्योंकि 353 लगाने से मामला सेशन कोर्ट ट्रायबल हो जाता है और जल्दी बेल नहीं होती, इसलिए किए थे। इन लोगों को तो एक दिन की PC मांगे थे, उस वक्त आरिफ साहब ने और सभी वकीलों ने आर्गूमेंट किए तो अदालत ने PC नहीं दी थी। ज़मानत कर्जी जिन लोगों के खिलाफ इल्ज़ाम थे कि इन्होंने झटापटी की पुलिस से, उनका छोड़ के दूसरे लोगों को किया गया था, लेकिन अदालत ने वही 353 सेशन ट्राइब्यूनल ने रिजेक्ट किया था। फ़ौरन हमने अपील दाखिल किए थे सेशन कोर्ट में, कल ही दाखिल किए और अदालत को रिक्वेस्ट किए थे, तो आज रखा है। और उसी जज साहब जो कुर्डूकर है, जिनके बारे में मशहूर है कि वो बेल के लिए सख्त है, जिनका नाम सुन के लोग डर रहे, इत्तेफाक से उन्हीं के पास गया है और आज दिन भर से बिजी थे, मगर बहस हुई, पुलिस के भी जवाब दिया है, पुलिस ने भी थोड़ी नरमी बताई। दरअसल जब हमने कहा कि भाई हमारे पास पूरे कैमरे हैं और हमारे जो मौलाना इज़्ज़त माव आदमी है, मजहबी रहनुमा, उनकी गच्ची पकड़ के जैसा आम मुजरिम को ले जाते ऐसा लेके आए, और चूँकि उसकी गलती होगी माफ़ी मांगे, नहीं माने तो 353 की कि कहीं ना कहीं दबाव डाला जा सके। अदालत ने तमाम कागजात देख के सभी के ज़मानत आज मंजूर किए। सिर्फ तफ्तीश चालू है, सिर्फ 2 दिन हुए और 2 दिन में कहीं से ज़मानत दी, तो हाज़िरी दी है कि पुलिस स्टेशन में वो 1 घंटा 10 से 11 हाज़िरी लगाए और 15,000 रुपये की ज़ाती मुतला के भाई तमाम मुलज़मीन के जितने 15 अरेस्ट हुए सबके ज़मानत दी। कब तक आएगी? देखिए कल इतवार है, अभी तो शाम में भी ऑर्डर चल रहा है, 6 बच्चों की अदालत का टाइम ख़त्म हो गया है। कल इतवार है, छुट्टी है, तो पीर के रोज़ सुबह में ऑर्डर मिलेगा। और ये सेशन कोर्ट की अदालत तो कल पीर में जो इंचार्ज जज रहेंगे तो 3 बजे का वक्त रहता, 3 बजे अपने को वो जो जेल का ज़ाब्ता रहता छोड़ने का देंगे। तो अगर जल्दी हो गया तो इंशाल्लाह पीर की शाम तक में, तो फिर मंगल के अली सुबह लोग छूट जाएंगे। मतलब पीर का दिन कागज़ी कार्रवाई करने में पूरा जाएगा
और मंगल के लोग इंशाल्लाह वो छूट जाए। आज सेशन कोर्ट ने बुध के दिन जो वाक़या हुआ, इमाम काउंसिल की तरफ से शहीदों की यादगार के पास धरना देने का प्रोग्राम था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था वो। उसके बाद भी पुलिस ने सख्त दफात लगाकर सख्त कार्रवाई की और उनको जुमेरात के दिन नासिक सेंट्रल जेल रवाना कर दिया गया। आज 3 दिन में ही सेशन कोर्ट ने उनको बेल दी। ये कहीं ना कहीं जमहूरी निज़ाम और जो जुडिशरी है उस पर भरोसा बढ़ने की तरफ हमारी बात जाती है। हम हमेशा से एक बात बोले कि यार दस्तूर और जुडिशरी सिस्टम अगर फ़ौरन इंसाफ दे दे तो वो इंसाफ लगता है। इसलिए मैं सबसे पहले एडवोकेट अब्दुल अज़ीम खान, एडवोकेट तौसीफ़, एडवोकेट खालिद यूसुफ, जो कौम मिल्लत के लिए ऐसे वाक़या और ऐसे हालात शहर में हो रहे हैं, मुल्क में हो रहा है, ऐसे वक्त में इन वकीलों का बर वक्त खड़े हो जाना। आज ऐसा था कि एडवोकेट अज़ीम खान के करीब में शादी थी औरंगाबाद में, उनके बहुत करीब में शादी थी, उसके बावजूद भी वो रुके। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इमाम काउंसिल है उनकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रुक के आर्गूमेंट किया और आज उनकी बेल हो गई। ये बेल होना कहीं ना कहीं हमें दस्तूर में मजबूती की तरफ ले जाता है। हमने पहले दिन से ही, जिस दिन गिरफ़्तारी हुई, सबसे पहले शान हिंद और मैंने इस गिरफ़्तारी की मुखालफत की कि ये दफ़ात इन पे नहीं लगना चाहिए थी। ये सख्त दफ़ात हैं, जो सेशन कमेंड है ये मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि 153 जो बोलने पर लगती है वो दफ़ा भी उन पे नहीं लगना चाहिए थी। उसके बाद भी इन दफ़ात को लगाया गया, मगर उस वक्त से हमने कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया कि यार इस तरह से अगर शहर में होगा तो कल कोई भी तंजीम, कोई भी सियासी पार्टी अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए डरेंगी। आज मालेगांव शहर के ऐसे हालात हो गए थे 12 नवंबर के बाद कि एक डर और खौफ था, उसमें इस वाक़ये का होना। और अगर इस वक्त भी जुडिशरी सिस्टम सुस्त हो जाता तो लोगों में दहशत, डर और खौफ बढ़ जाता, जो कि जमहूरी निज़ाम में अच्छी बात नहीं मानी जाती। आज कहीं ना कहीं जमहूरी निज़ाम और दस्तूर की जीत हुई है। मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शान हिंद निहाल अहमद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इमाम काउंसिल के जो लोग भी, अलीम फलाई, इब्राहिम इनकलाबी, जो हर वक्त डटे रहे, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो शहरियान इनके लिए फ़िक्रमंद थे, क्योंकि 3 दिन से मुसलसल लोग पूछ रहे थे। कल दस्तूर बचाओ की मीटिंग भी हुई। हमने एतवार के दिन रात में 8:30 बजे से 10 बजे तक पुलिस से नाराज़गी बताने के लिए जो बात रखी है, उस पर हम अभी भी कायम हैं कि हम पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से आज भी नाराज़ हैं। इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कानून में हर सज़ा के लिए एक कलम बनाई गई है। अगर जो गलती जिससे हो रही है उसे उसी कायदे और कानून से सज़ा मिलना चाहिए। ये ना हो कि वो गलती कुछ करे और उसके ऊपर सख्त दफ़ात लगा दी जाए। आज भी 12 नवंबर के हमारे लोग, आज 7वां महीना चालू है, वो जेल में हैं। कहीं ना कहीं वो लोग भी जल्द से जल्द छूटे। और पुलिस से हम ऐसी सख्त दफ़ात लगाने की वजह से नाराज़ हैं। आइंदा से पुलिस इस तरह की दफ़ात मालेगांव शहर में पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों पे ना लगाएं, जो कि हैरानी और परेशानी उनके घर वालों से लेकर सारे शहर को हो रही है। ये नाराज़गी बताने के लिए कल हम मुशावरत चौक पे बगैर लाउड स्पीकर के बैठने वाले हैं, ताकि सरकार तक, पुलिस डिपार्टमेंट तक हमारी नाराज़गी जाए। और हमारी नाराज़गी जायज़ है। इस तरह की दफ़ात लगाने के बाद भी अगर जमहूरी निज़ाम में किसी का खून नहीं खौलता, किसी का ज़मीर आवाज़ नहीं देता, तो ये जमहूरी निज़ाम का कत्ल माना जाएगा। इसलिए ऐसे वक्त में मालेगांव शहरियान को दस्तूर बचाओ की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कल के प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। और आज जो 15 लोगों की बेल हुई, उसके लिए मालेगांव शहरियान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बैक वक्त हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाई और इस गलत को गलत बोला। और उन मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना दबाव होने के बाद भी कहीं ना कहीं हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की।